कमिटमेंट और अच्छे से अच्छे संस्कार, उसके बाद शिक्षा अपने आप बच्चे अजॉब कर लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फाउंडेशन टीचर्स ने ग्लोबल फाउंडेशन फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड रिसर्च के तत्वाधान में 21 मई 2023 को लखनऊ उत्तर प्रदेश के फाउंडेशन शिक्षकों के प्रशिक्षण और सशक्तिकरण में एक नया बेंचमार्क बनाया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का उद्देश्य प्रारंभिक बचपन के शिक्षकों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाना है, जिससे उन्हें छोटे बच्चों के लिए एक समग्र और समावेशी सीखने का माहौल प्रदान किया जा सके। प्रशिक्षण में ECCE के विभिन्न पहलुओं जैसे बाल विकास, पाठ्यक्रम विकास, मूल्यांकन और कक्षा प्रबंधन और शिक्षण में प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल था। वहीं प्रशिक्षकों ने नवीन प्रथाओं और अनुसंधान आधारित रणनीतियों को साझा किया, जिन्हें बच्चों के प्रारंभिक बचपन के शिक्षा के अनुभव में लागू किया जा सकता है। आपको बता दें कि सत्र अत्यधिक संवादात्मक थे और शिक्षकों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करते थे। प्रतिभागियों ने नवीनतम शिक्षक नीतियों और प्रथाओं के साथ साथ नवीन शिक्षण पद्धतियों और अंतर्दृष्टि प्राप्त की। कार्यक्रम ने छोटे बच्चों में सकारात्मक सीखने के माहौल और सामाजिक और भावनात्मक विकास के पोषण के महत्व पर भी प्रकाश डाला। प्रशिक्षकों ने शिक्षा के बदलते परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाने के लिए शिक्षक आत्मचिंतन और निरंतर व्यावसायिक विकास की आवश्यकता पर भी बल दिया। कुल मिलाकर विभिन्न स्कूलों और संस्थानों के शिक्षकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ शिक्षक सशक्तिकरण कार्यक्रम की एक बड़ी सफलता थी। इस आयोजन ने शिक्षकों को शुरुआती बचपन की शिक्षा की बेहतरी के लिए नेटवर्क बनाने, विचारों का आदान प्रदान करने और सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान किया था। ग्लोबल फाउंडेशन फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड रिसर्च के अध्यक्ष और संस्थापक डॉक्टर मसूदा यास्मीन ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि कैसे शिक्षक नवीन शिक्षण विधियों का उपयोग करके और बदलती जरूरतों को अपनाते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को व्यवहार में ला सकते हैं। उन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास को बढ़ाने के लिए खेल आधारित शिक्षा और समग्र विकास को बढ़ावा देने की महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के महत्व के बारे में बात की, बताया कि कैसे ये बच्चे के भविष्य की शिक्षा और विकास की नींव रखता है। उन्होंने बच्चों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेल आधारित शिक्षा, व्यावहारिक गतिविधियों और व्यक्तिगत शिक्षण योजनाओं की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। रजनी राव ने क्षण और संगठन के पाठ्यक्रम में 20वीं सदी की पारंपरिक स्कूल प्रणाली को 21वीं सदी की अधिक प्रगतिशील और गतिशील शिक्षा प्रणाली में बदलने की आवश्यकता के बारे में बात की। उन्होंने शिक्षा के लिए एक योग्यता आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर भी बल दिया, जो छात्रों में कौशल, रचनात्मक, महत्वपूर्ण सोच और समस्या को सुलझाने की क्षमता के निर्माण पर केंद्रित है। साक्षरता और नाद विद्या पर अपने सत्र में उन्होंने छोटी उम्र से ही बच्चों में मजबूत पढ़ने और लिखने के कौशल विकास करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने विभिन्न तकनीकों और रणनीतियों पर भी चर्चा की, जिनका उपयोग शिक्षक प्रभावी रूप से ध्वन्यात्मक सिखाने और बच्चों को कुशल पाठक और लेखक बनने में मदद करने के लिए कर सकते हैं। कुल मिलाकर प्रशिक्षण सत्र शिक्षकों को ज्ञान, कौशल और रणनीतियों से लैस करने के लिए डिजाइन किए गए थे, जिनकी उन्हें बच्चों के लिए अधिक प्रभावी और आकर्षक सीखने का माहौल बनाने और उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करने की आवश्यकता थी। शिक्षक सशक्तिकरण कार्यक्रम को सुश्री अनामिका झा सह संस्थापक और COO श्री पीयूष पंडित ट्रस्टी और डॉक्टर अंशु चक्रवर्ती द्वारा समर्पित और प्रबंधित किया गया। संस्थान के सलाहकार बोर्ड के सदस्य डॉक्टर धीरज मेहरोत्रा ने उनके स्कूल कुंवर ग्लोबल स्कूल लखनऊ उत्तर प्रदेश में वेन्यू पार्टनर के रूप में कार्यक्रम का समर्थन किया। तो वहीं शिक्षक अधिकारिता कार्यक्रम को सहयोग देने में संस्था की उत्तर प्रदेश टीम सरित घोष, अंशुमन देव गुप्ता व अभिजीत बनर्जी ने बेहतरीन काम किया। शिक्षा के लिए एक ही चीज कहूँगा कि बच्चों को जो हम दे सकते हैं वो कमिटमेंट और अच्छे से अच्छे संस्कार, उसके बाद शिक्षा अपने आप बच्चे अजॉब कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे से ज़्यादा शिक्षा देने वाले लोग हैं। ठीक है, तो मैं इसमें क्या समझा सकता हूँ आपको, पर यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना अच्छा शिक्षा देश बनाएंगे उतना ही हमारे देश के लिए तरक्की होगी और बढ़िया होगी। ब्यूरो रिपोर्ट TV24।